खेती किसानी के काम को आसान और बेहतर बनाने के लिए तमाम प्रयोग होते रहते हैं। आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों से पढ़े इंजीनियर्स भी खेती के लिए हाई-टेक तरीके इजाद कर रहे हैं। खेती के काम में सबसे बड़ी चुनौती फसल की लागत कम करने और पैदावार बढ़ाने की होती है। आईआईटी कानपुर में किसान परिवार से आने वाले 2 इंजीनियर्स ने इस जरूरत को ग्राउंड पर जाकर बड़ी बारीकी से समझा और एक ऐसी खाद तैयार की जो किसानों की इन दोनों जरूरतों को पूरा करती है। लैब में खास किस्म की फर्टिलाइजर का फॉर्मूला तैयार करने के बाद इन युवा इंजीनियर्स ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और अब धीरे धीरे पूरे देश में इसके प्लांट्स लगाने की तैयारी है। ये सिर्फ एक बार खेत में देना होता है। इसके बाद किसी भी रासायनिक या ना ही हमारे फर्टिलाइजर की भी, एक बार अगर गेहूं की फसल है तो सिर्फ एक बार हमारा फर्टिलाइजर पड़ेगा, इसके बाद कुछ भी नहीं पड़ेगा। कोई डीएपी नहीं, कोई जिंक नहीं, कोई यूरिया नहीं, कोई सल्फर नहीं, कुछ भी नहीं। 1 से 2 सिंचाई में पूरी की पूरी खेती हो जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो किसान का 48% तक लागत बचता है और पैदावार 15 से 35% तक बढ़ता है अलग अलग लोकेशन पे। साधारण भाषा में डिफाइन करें तो जैविक खाद हमारा एलसीवी फर्टिलाइजर है क्या? वो 3 चीजों को मिला के बना हुआ है। जीवाणुओं को हम अलग अलग खेतों से उठाते हैं, नदियों से उठाते हैं, नाले से उठाते हैं, पत्तियों से उठाते हैं, जो कि रसायन जो भी तत्व पौधे को चाहिए होता है वो जो जीवाणु बना सकते हैं उसी तत्व जीवाणु को हम इकट्ठा करते हैं और एक साथ लेकर कंसोर्शिया बनाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक साथ जब जीवाणु इकट्ठा होता है तो कोई नाइट्रोजन बना सकता है, कोई फास्फोरस बना रहा है, कोई पोटास बना रहा है, कोई जिंक बना रहा है, कोई सल्फर बना रहा है। इसी तरीके जीवाणु कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो 9 तत्व खेत में बनाना शुरू करते हैं। दूसरा फैक्टर आता है कि अगर जीवाणु खेत में हम डाल दिए, बहुत ज्यादा धूप गर्मी पड़ रही है तो जीवाणु मर सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करें? हम नैनो पार्टिकल पे मूव किए। हमने जीवाणुओं को नैनो पार्टिकल के साथ मिला के देखा और हमारे जीवाणु करीब 78 डिग्री सेल्सियस तक खेत में जीवित रहना शुरू कर दिए। तो वो हमें एक सबसे बड़ा पॉजिटिव आउटकम था कि जब जीवाणु को नैनो पार्टिकल से मिलाए तो हमारा थर्मोफिलिक नेचर बढ़ गया। और तीसरा जो किसान की सबसे बड़ी समस्या थी कि सिंचाई बार बार, तो उसको कैसे समाधान करें, तो हमने सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर पे काम किया। वो अपने वजन से 268 गुना ज्यादा पानी सोखता है और धीरे धीरे करके पौधे को देता है और 35 दिन तक पानी सोखा रहता है। तो अब इसको खाद के रूप में किसानों तक पहुंचाएं कैसे? जो किसान की सबसे बड़ी समस्या है पराली का, वो उनको जलाना पड़ता है। हमने उसी को यूज किया, फर्मेंटेशन टैंक में डाला और जो भी हमारा कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन को पराली के साथ मिला के 7 दिन का फर्मेंटेशन देते हैं और एक खाद बनाते हैं। खाद को बेसिक 50 kg बैग में पैक करते हैं और किसानों तक सस्ते से सस्ते दाम पे पहुंचाते हैं। जो हमारा मोटो है, फ्रॉम द फार्मर, बाय द फार्मर, फॉर द फार्मर। किसानों से पराली खरीद के, गोबर खरीद के उसमें उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, बाय द फार्मर, किसानों के द्वारा उनका मैन पावर उनको इस तरह यूज करें, उसको उनको पे बैक करके उनको ऐसे लेबर जॉब प्रोवाइड करा के, स्किल्ड अनस्किल्ड जिस टाइप का भी दे सकते हैं, उनसे उनकी मदद से खाद बनाना। और तीसरा फॉर द फार्मर, किसानों को ही वो सस्ते दाम में देना। अलग अलग, जैसे इंसानों की अलग अलग टेस्ट होती है, अलग अलग लोकेशन के इंसान अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं, तो उसी तरह पौधे की भी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कितने कंपोजिशन, कितने क्वांटिटी में नाइट्रोजन चाहिए, कितने क्वांटिटी में फास्फोरस चाहिए, कितने क्वांटिटी में सल्फर चाहिए, हर फसल पे वेरी करता है। और ये मिट्टी के हिसाब से भी वेरी करता है, क्योंकि मिट्टी में कौन कौन से तत्व कितने मौजूद हैं हमें नहीं पता है। तो इसको टारगेट करते हुए हम अलग अलग फसलों के हिसाब से फर्टिलाइजर बना रहे हैं। जैसे गेहूं के लिए अलग बनाएंगे, धान के लिए अलग बनाएंगे, लताएदार सब्जियों के लिए अलग होगा, जमीन के अंदर के लिए अलग होगा, बड़े बड़े पौधों के लिए अलग होगा। हमने करीब 9 पार्ट में इसको बांट के रखा हुआ है और जिस दिन हम इस ट्रैक पे पहुंच जाएंगे, अभी हम 3 फसलों के लिए अलग अलग बना के दे रहे हैं जो जनरली यूपी में पाया जाता है, गन्ना, गेहूं, धान। इसके बाद अगर हम इसमें सफल होते हैं, मार्केट हमें एक्सेप्ट करता है, तो अलग अलग समय पे जो फर्टिलाइजर चाहिए होता है, जैसे मिर्ची का अगर एग्जाम्पल लेते हैं आप, मिर्ची का अगर हम शुरू में ऐसा तत्व डालें कि मिर्ची की हाइट बढ़ जाए, हाइट जब मिर्ची की बढ़ जाती है तो फिर ऐसा डालें कि उसमें लीव्स, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग बहुत बढ़िया से हो सके, नोड्यूल्स बने, तब जाके मिर्ची के लिए न्यूट्रिएंट दे, तो ज्यादा से ज्यादा मिर्चा प्रोड्यूस होगा, मीन्स आउटकम ज्यादा मिलेगा। जो इंसान लैब में बैठा है उसका कुछ समय जमीन पे जाके बीते,
कि वो जो लैब में आजकल क्या चल रहा है कि लैब में जो लोग काम कर रहे हैं वो लैब तक ही रह जा रहा है, क्योंकि उन्हें किसान का या एक्चुअल ग्राउंड की समस्या नहीं पता है। जब तक आप एक्चुअल प्रॉब्लम को उठा के लेके नहीं आएंगे लैब में और उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे और उस सॉल्यूशन को ग्राउंड जीरो तक जाके इंप्लीमेंट करके नहीं देखेंगे और फिर से वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अगर कोई ग्राउंड पे प्रॉब्लम आई उस सॉल्यूशन के साथ तो फिर उसको लेके आना है, फिर उसमें इंप्लीमेंटेशन करने हैं, चीजें चेंज करनी है। मींस हमें फिजिबल टू ग्राउंड सॉल्यूशन डेवलप करना पड़ेगा। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम लैब में रिसर्च पेपर पब्लिश करके रह जाएंगे, पेटेंट करा के रह जाएंगे और उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा ग्राउंड में। जैसे हमने डेवलप की चीज़, अब तो सबसे आपका कोई क्यों लेगा, पहली बात सबसे पहले क्वेश्चन यही है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल है कि आप एक बार सैंपल फ्री ट्रायल करवा दें, बताने से अच्छा देखना जरूरी होता है। तो लैंड में दिख जाएगा आपको, एक बार फार्मर को दिख गया, फार्मर सबसे अच्छा कस्टमर होता है। वो अगर आपको जब तक देखेगा नहीं तब मानेगा नहीं। एक बार देख लेगा तो दोबारा वो किसी के पास जाएगा नहीं, आपके पास ही आएगा, वो खुद भी आएगा, साथ में 10-20 और लेके आएगा। तो ये सिंपल सा था हमारा कि ट्रायल कराओ, 1 से 10, 10 से 20 ऐसे बनाते चलेगा। तो लगता है क्योंकि हम तो बीटेक बैकग्राउंड से थे, मैनेजिंग बैकग्राउंड से रहे, तो हमको लगता है कि आना चाहिए। एक्चुअल समस्या है यहाँ पे एग्रीकल्चर में, अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। शायद आप जॉब से ज़्यादा या बहुत कुछ करने को स्टार्टअप फील्ड में या एग्रीकल्चर में मेनली लोग एग्रीकल्चर को वर्स्ट मानते हैं, मतलब जब कुछ नहीं तो ये करते हैं कि चलो खेती कर लेंगे, कुछ देख लेंगे। लेकिन हमको सबसे बेस्ट चाहिए। हमको लगा अभी हम स्टार्ट किए थे, टफ था, अभी अच्छा लग रहा है, काम करने में अच्छा लग रहा है, हमको मजा आ रही है। हमने जिस परिवार से जब हम आए तो हमें इंजीनियरिंग का एक था कि इंजीनियरिंग करेंगे तो या तो जॉब लग सकती है या कुछ ऐसा प्लेसमेंट हो सकता है कि घर की जिम्मेदारियों को उठा सकेंगे और कुछ अच्छा कर सकेंगे, ताकि घर वाले को सही से खाना मिल सकेगा, रहने के लिए मकान होगा। उस बेसिस पे हमने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया और वहां पे जाने के बाद चीजें दिखी कि कुछ हम कृषि क्षेत्र में भी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कहते हैं ना कि इंसान जब नींद से जगा देता है, जब ऐसा कंसर्न दिमाग में हमेशा बैठा रहता है। हम सोते थे, हमें पता था गन्ने का सीजन आने वाला, नींद खुल जाती थी, इतना बैग डीएपी खरीदना, इतना बैग यूरिया खरीदना था, हम क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर काम करना शुरू किया खाद पे। खाद भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं बना सकते हैं, उसके लिए बहुत भारी इक्विपमेंट और फैसिलिटी चाहिए। जैविक खाद प्रॉब्लम क्या है, हमने ये एनालाइज किया कि आखिर जैविक खाद डालने के बाद क्यों ही किसी और को यूरिया या डीएपी या किसी रासायनिक खाद की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम ये जान लें और इस दोनों के गैप को भर देते हैं तो हम ऐसा कोई जैविक खाद बना लें जिसके बाद कोई भी रासायनिक खाद की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो हम लोगों ने एलसीबी फर्टिलाइजर शुरू किया। एलसीबी फर्टिलाइजर का जो खाद हमने डेवलप किया, करीब 18 से 19 महीने का टाइम था, पूरा लैब में हमने बिताया है, अपने पूरा कॉलेज टाइम हमने इसमें दिया। इस कंपनी के 3 दावे थे। पहला दावा ये था कि ये इस तरह का खाद है जो कि बहुत कम पानी से वो फर्टिलिटी को डाउनग्रेड नहीं होने देता है। दूसरा ये है कि पैसे का बचत करता है। और तीसरा यह है कि पानी कम देने के साथ साथ उपज से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो पूरा का पूरा खेल जो था वो कंसोर्सिया का था और बैक्टीरिया का था जो ये लोग यूज करते हैं। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपर्ट को बुलाया, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को, तो हमें पता चला कि ये जिस पैमाने पे कर रहे हैं और जिस बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं उतना कॉस्ट इफेक्टिव कोई नहीं है, और उससे वो जो फर्टिलाइजर बना रहे हैं वो अभी कोई बहुत ज्यादा उसमें काम नहीं कर रहा है। तो इस वजह से आईआईटी कानपुर के हेल्प से ये लोग यहाँ पे आए, लैब फैसिलिटी यूज करी, कंसोर्सिया बहुत इजी से डेवलप हुआ और देन धीरे धीरे आज जो स्टार्टअप है वो ग्रो कर गया। ग्रो करने के बाद अभी इनका मार्केटिंग का काम जो है वो धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है। तो लेकिन अभी छोटे छोटे जगह पे ट्रायल भी चल रहे हैं जिसका रिजल्ट यहाँ पे हम लोग कैप्चर कर रहे हैं एंड आई होप कि थोड़े दिनों में ये पूरे पैन इंडिया में जो है वो एलसीबी फर्टिलाइजर का फुटप्रिंट दिखेगा। हम कोई अलग नहीं है। जैसे आज तक अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर वो मिडिल क्लास किसान परिवार, वैसे ही किसान परिवार से हम भी आते हैं। हमने पूरी खेती की है, हमने वो सारे फेजेस देखे हैं कि जैसे अगर एक बार बहुत ज़्यादा पानी गिर गया तो खेत में बाढ़ लग जाती है, खेत का पूरा फसल खराब हो जाता है। आपका मोटा मोटा बोले तो कि किसान की पूरी जिंदगी, हम लोग की लाइफ कैसे बीतेगी वो हमारे खेतों में हो रहे फसल पे निर्भर करता था। बहुत ज़्यादा धूप पड़ गया तो दिक्कत, खाद नहीं मिल रही है तो दिक्कत, ज़्यादा खाद पड़ गया तो दिक्कत। हमने अपने एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, ट्यूशन छोड़ने पड़े और खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता, कपड़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता, साथ ही साथ रिश्तेदारों के ताने, वो सारी चीज़ें हम लोग झेला करते थे। तो जब
पूरे शुरू से ये मन में था कि कुछ ऐसा करना है जिससे कम से कम सिर्फ अपना ना, हमारे आसपास के जितने लोग हैं उनको कुछ अच्छा सा उनका भला हो सके और हम लोग एक सस्टेनेबल लाइफ जी सकें। हम में से कई लोगों को लग सकता है कि लैब और खेत में आपस में क्या संबंध है, पर दरअसल लैब में होने वाले अत्याधुनिक रिसर्च खेती को और उन्नत बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वैज्ञानिक किसानों और खेती की वास्तविक समस्या को समझें। किसान परिवार के बेटे अक्षय और मुकेश ने किसानों की समस्या को समझा और लेकर आए एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसको खेत में डालने से किसानों की लागत 50% तक कम हो सकती है। अब IIT कानपुर के इंक्यूबेशन सेंटर में बना ये फर्टिलाइजर ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने की तैयारी में है।